अरे वाह, हमारे बाबूजी तो बड़े हैंडसम दूल्हे लग रहे हैं। हाँ, इतने हैंडसम तो तुम्हारे पंकज भैया और प्रतीक भैया भी नहीं लगे थे अपनी शादी पर, है ना? और भाई हमारी दुल्हन की सादगी ही उनकी खूबसूरती है। हाँ भैया, इन औरतों की तरह मेकअप लगा के तो कोई भी ठीक ठाक तैयार हो सकता है। बिल्कुल सही कहा छोटे ने। अरे अब हाँ, चल चल चल। रेडी? से चीज। से चीज। आप ये देखिए, आप अपनी फोटो देखिए। बाबूजी, आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, हंसी मजाक खत्म करते हैं, अब इम्पोर्टेंट बात तो कर ले। हाँ बाबूजी, बड़ी माँ, इससे पहले कि रस्म शुरू हो, बताइए हम बच्चों की तरफ से आप दोनों को क्या गिफ्ट चाहिए? कोई ऐसा गिफ्ट जो आपको ढेर सारी खुशियां दे। बाबूजी बताइए ना, हम फिर वही गिफ्ट देंगे आपको। अरे मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में है, मेरे बेटे बहुएं, मेरे पोते पोती। आज मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूं। हाँ, लेकिन अपनी माँ से पूछ लो, क्योंकि गिफ्ट का शौक तो औरतों को ही ज्यादा होता है। बाबूजी, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। गिफ्ट के चक्कर में रईस कैसे कंगाल होता है ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं, है ना? या राइट। राधा माँ, आप ही बताइए आपको क्या गिफ्ट चाहिए, और प्लीज हाँ, बाबूजी की तरह आप भी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत दीजिएगा। हाँ प्लीज बताइए ना, हम सब ऐसा क्या गिफ्ट दें आपको जिससे आपको बहुत खुशी मिले? काश आकाश यहाँ होता। अपने भाइयों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। गायत्री जी की भी यही इच्छा थी। वो भी यही चाहती थी कि आकाश उनके पूरे परिवार का हिस्सा बन सकता, लेकिन उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। अगर मैं किसी भी तरह उनका ये सपना पूरा कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। काश हम राधा माँ की इस इच्छा को पूरा कर सकते। काश आकाश में आके आंखें खुल जाए, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, उनकी आंखों पर बड़ी पट्टी खुल जाए और वो हम सबके बीच वापस आ जाए। तो राधा माँ के साथ साथ गायत्री माँ को भी कितनी खुशी मिलेगी। हाँ, समाज वालों को खबर कर दो कि यश और आरती अपने बाबूजी और माँ जी का पुनर्विवाह करवा रहे हैं, और ये काम जल्दी से होना चाहिए, समझ गए? हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हाथ जोड़ के गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब वधू को बुलाइए।
ये समाज वाले अब तक आए क्यों नहीं? खबरदार, अगर हमारे बाबूजी का पुनर्विवाह रोकने की कोशिश की तो। ये क्या कहते हैं? हम सब तो आप लोगों से माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने आए? जी हाँ। उस दिन स्नेह मिलन समारोह में हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन यश की हिम्मत और अपने पिता के प्रति लगाव और आदर को देखते हुए हम लोगों ने अपनी सोच बदल दी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे भाग्य ने उनका जीवन साथी छीन लिया है। हम चाहते हैं कि इसी मंडप में उन्हें फिर से जिंदगी दोबारा मिले, उन्हें वो खुशियां मिलें जो सूरज प्रताप जी और राधा जी को मिली हैं। उन दोनों की तरह उन लोगों का पुनर्विवाह करवाकर हम लोग भी कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि ये शुभ काम आप लोग अपने हाथों से करें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम किसी की जिंदगी को नई शुरुआत का मौका दे सकें, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आइए, अंदर आइए, आप सबका स्वागत है। चलिए चलिए चलिए, आइए प्लीज प्लीज। मेरे भगवान की कसम, ये समाज वाले यहाँ कैसे आ गए? अब तो हो चुका भैया का पुनर्विवाह। विशाल, मेहमानों का ख्याल रखो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरविंद जी। एक काम करो, जोड़ों के लिए जयमाल ले आओ। लेकिन आपने जो पैसे दिए थे वो तो सारे खर्च हो चुके हैं। आरती जी, लॉकर से कुछ कैश ले आई। जी। में तो कुछ भी नहीं है। सब ओह नो, यश जी को बताना होगा।
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। यन्मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तत्ते भवतु मंगलम्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्युगं स्मरामि। यश जी, आरती जी, शादी का माहौल है, यहाँ पे ये बात करनी ठीक नहीं रहेगी। मुझे पता है यश जी, इसलिए तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं काम करता हूँ, एटीएम से कैश लेकर आता हूँ। यश बेटा सुनो तो। यश जी, आप यही लोगों को अटेंड कीजिए, मैं एटीएम से कैश ले आती हूँ। संभाल के। हाँ जी अंकल बताइए।